हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है, जो लवक वाला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और यहाँ से हर बार कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लवक के बारे में देखिए कि लवक होता क्या है, या लवक कितने प्रकार के होते हैं, या लवक किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या इसकी खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो लवक होता है ना, इसे इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं, प्लास्टिडिस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में से अपने क्या जानते हैं, प्लास्टिडिस के नाम से इसे इंग्लिश में जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि लवक होते क्या है, या ये किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर लवक के बारे में बात करें ना, तो ये लवक के बारे में आप याद रखना, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सिर्फ किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो आप बता देना कि ये लवक होता ना, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सिर्फ क्या पाया जाता है, पादप कोशिकाओं। पादप कोशिकाओं में जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, पादप कोशिकाओं में जो सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो क्या होता है, लवक ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और पादप कोशिकाओं में जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो लवक है। रिक्तिकाएं भी होती है दोस्तों, रिक्तिकाएं भी बड़ा कोशिकांग है, तो आपको याद रखना इसमें भी क्या है, ये लवक क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब देखिए यहाँ से, अब ये जो लवक नाम किसने दिया था, तो आपसे पूछ ले जाएं कि ये जो लवक नाम है, तो आप बता देना कि सर ये जो लवक नाम है ये हेक्कल ने दिया था। किसने दिया था, हेक्कल नामक वैज्ञानिक था, इसने नाम दिया था, ठीक है ना। और इस लवक की खोज किसने की थी, तो लवक की जो खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना सिम्फर ने की थी। किसने की थी, सिम्फर नामक वैज्ञानिक था, और जिसने सर्वप्रथम लवक की खोज की थी। और हेक्कल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम लवक क्या दिया था, नाम दिया था। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और पादप कोशिकाओं में ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब देखिए, सिम्फर ने लवक को कितने भागों में बांटा है, या सिम्फर ने लवक के कितने प्रकार बताए हैं। सिम्फर ने लवक की 3 प्रकार बताए हैं। अवर्णी लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट मतलब रंगहीन, वर्णी लवक मतलब रंगीन है, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है हरित लवक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वैसे ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हरित लवक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले देखिए, 1 नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर हो जाएगा अवर्णी लवक। कौन सा हो जाएगा, अवर्णी लवक हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, और उसका नाम है अवर्णी लवक। मतलब अवर्णी इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, मतलब ये किस प्रकार का लवक है, ये रंगहीन प्रकार का लवक है। इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई फिक्स रंग नहीं है, ये रंगहीन होते हैं, और इसीलिए इसको अपने अवर्णी कहते हैं। इंग्लिश में इसे अपने क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं, इसमें इंग्लिश में इसे ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में से, ठीक है ना, अवर्णी लवक। तो ये किस में पाया जाता है, ये अवर्णी लवक, तो अवर्णी लवक दोस्तों कैसे में, ये रंगीन होता है। और पौधे का कौन सा पार्ट रंगीन होता है, पौधे का कौन सा पार्ट या कोशिका का कौन सा भाग, या पौधे का कौन सा भाग जो रंगीन होता है, तो वो देखिए, पौधे की जो होता है ना, जो तना होता है, पौधे का जो तना होता है, जिसको ऊपर पेडी बोलते हैं, तना, और पौधे की जो जड़ होती है ना, वो क्या होती है, रंगीन होती है। क्यों, क्योंकि पौधे की तना व जड़ में किस प्रकार का लवक पाया जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट प्रकार का लवक पाया जाता है, अवर्णी लवक पाया जाता है, और इसीलिए वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। क्या होता है, इसका कलर नहीं होते। इस प्रकार के लवक का कार्य क्या है, इस प्रकार के लवक क्या कार्य करते हैं दोस्तों, इस प्रकार के लवक क्या करते हैं, ये खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। भूमि से क्या करते हैं, जो भोजन है, जो फूड है, उसका स्टोरेज करते हैं, खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, ये किस प्रकार का लवक करते हैं, तो आप बता देना अवर्णी प्रकार के लवक खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, जड़ और तना में पाए जाते हैं, और ये किस प्रकार के होते हैं, तो आप बता देना ये रंगहीन होते हैं। फिर देखिए 2 नंबर,
2 नंबर देखिए, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कौन सा है? 2 नंबर हो जाएगा वर्णी लवक। 2 नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा वर्णी लवक। मतलब ये कैसा होता है? रंगीन होता है, ये रंगीन होता है। और इससे अपन क्या कहते हैं? इससे अपन क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। इससे अपन किस नाम से जानते हैं? इससे अपन क्रोमोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं। रंगीन होते हैं, ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। मतलब इसमें एक पॉइंट याद रखना, इस प्रकार की जो लवक है ना, ये हरे रंग को छोड़कर और सभी प्रकार के होते हैं। हरे रंग का जो लवक वो हरित लवक में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। इस प्रकार का जो लवक है वो हरे रंग को छोड़कर जितने भी सभी प्रकार के जो रंग होते हैं ना, लाल पीला जो भी रंग होता है ना, भूरा, ये सभी प्रकार के लवक में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको या सभी प्रकार के रंगों में ये पाया जाता है। तो ये वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट ये पौधे के किस पार्ट में पाए जाते हैं? पौधे के आपने देखा होगा कि फूल रेड भी होते हैं, लाल भी होते हैं, या लाल भी होते हैं या पीले कलर के भी होते हैं ना। तो आपको याद रखना फल और फूल, तो आपको याद रखना जो फल और जो फूल है ना, पौधे के फल और फूल में किस प्रकार का लवक पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट प्रकार का लवक पाया जाता है। ये किस प्रकार का लवक पाया जाता है? तो वर्णी लवक पाया जाता है, क्योंकि रंगीन होता है। ये क्या होता है? रंगीन होता है। फिर यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपसे पूछ ले जाएं कि जो टमाटर है, आपसे पूछ ले जाएं कि जो टमाटर है, टमाटर में कौन सा लवक होता है? ये क्रोमोप्लास्ट लवक तो होता ही है, लेकिन इसका रंग किसके कारण लाल होता है? तो आपको याद रखना टमाटर में लाइकोपीन कौन सा हो जाएगा? लाइकोपीन लवक होता है, और जिसका कारण रंग कैसा होता है? हरा होता है। फिर आपसे पूछ ले जाएं कि गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो गाजर में आपको याद रखना कैरोटीन लवक पाया जाता है। कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन लवक पाया जाता है। फिर आपसे पूछ ले जाएं कि चुकंदर क्या हो जाएगा? चुकंदर, और चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो चुकंदर के बारे में आप याद रखना, इसमें विटामिन लवक पाया जाता है। कौन सा लवक पाया जाता है? विटामिन लवक पाए जाते हैं चुकंदर में। गाजर में कैरोटीन, गाजर में कौन सा? कैरोटीन। और टमाटर में लाइकोपीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। फिर तो हरी मिर्च होती है दोस्तों, हरी मिर्च। हरी मिर्च का हरा रंग किसके कारण होता है? हरी मिर्च का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण हरी मिर्च का रंग लाल हरा होता है। ठीक है ना, हरी मिर्च का हरा रंग होता है क्लोरोफिल। हरी मिर्च में जो चरपराहट है वो किसके कारण होती है? तो वो होता है दोस्तों कैप्सेंथिन। क्या होता है? वो कैप्सेंथिन होता है, और कैप्सेंथिन के कारण हरी मिर्च क्या होती है? कुछ चरचराहट लगती है हमें। तो वो किसके कारण? तो ये आपको याद रखना कैप्सेंथिन के कारण। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको सिर्फ लवक की शुरुआत अवर्णी लवक, वर्णी लवक बता दिया, और हरित लवक है वो मैं आगे वाले वीडियो बताऊंगा। अच्छा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ मैंने एक एक पॉइंट बता दिया है कि पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग है, नाम हेकल ने दिया था, खोज सिम्फर ने की थी। ये 3 प्रकार का होता है, किसके अनुसार? सिम्फर के अनुसार। अवर्णी लवक, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये पौधे की तना और जड़ में पाए जाते हैं, खाद्य संग्रहण का कार्य है। वर्णी लवक ये रंगीन होते हैं, इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये पौधे के फल और फूल में पाए जाते हैं। ये हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार का ये रंगों में पाए जाता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के होता है, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर में विटामिन लवक पाया जाता है, हरी मिर्च का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और हरी मिर्च में जो चरचराहट होती है ना, जो हमें ना, तो वो कैप्सेंथिन के कारण होती है। दोस्तों मैंने पूरा अच्छा चैप्टर बता दिया, अच्छा कंटेंट है, अच्छा वीडियो। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।